चलिए दोस्तों, तो फिर आज हम इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में किसान और नागरिक विद्रोह कहाँ कहाँ किस किस राज्य में किस किस कालखंड में हुआ। और अंग्रेज़ों के समय में जो भारत के आम नागरिक के द्वारा और किसानों के द्वारा जो अंग्रेज़ और रजवाड़े द्वारा जो शोषण होते थे उनके विरुद्ध जो विद्रोह किया गया, तो किस किस राज्य में कौन सा विद्रोह हुआ, तो हम लोग क्रम के हिसाब से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पंजाब में देख लेते हैं। तो पंजाब में हुआ कूका विद्रोह। ये कूका विद्रोह है जो 1860 ईस्वी में हुआ है। नेतृत्व इसका किया है कि भगत जवाहर मल राम सिंह कूका। तो इसका जो मेन जो हमको याद रखना है कोई भी विद्रोह का किस राज्य में हुआ, ये महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि विद्रोह कब हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया। तो विद्रोह कब हुआ? कूका विद्रोह 1860 में, और नेतृत्व भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका ने किया। यहाँ देखिए अभी देखें कूका विद्रोह, और यहाँ मणिपुर में है कूकी विद्रोह। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है हमेशा, तो इसको याद रखना है कि कूका विद्रोह पंजाब में हुआ। पंजाब में जा है तो कूका, और कूकी तो मणिपुर में नी है तो कूकी। तो आप लोग नहीं भूलेंगे हमको लगता है। 1860 में हुआ कूका विद्रोह पंजाब में, और मणिपुर में कूकी विद्रोह जो 1917 में हुआ। आगे देखते हैं गुजरात में हुआ। तो गुजरात में कच्छ विद्रोह हुआ जो 1816 में हुआ है। नेतृत्व भारतमल एवं झरेजा ने किया था। बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ है। यहाँ दो विद्रोह याद रखना है। कच्छ विद्रोह हुआ है 1816 में। नेतृत्व किसने किया? भारतमल एवं झरेजा। और बघेरा विद्रोह जो 1818 ईस्वी में हुआ। आगे हम लोग महाराष्ट्र में देखेंगे जो गडकरी विद्रोह जो है 1844 में हुआ है। ये महत्वपूर्ण विद्रोह है, गडकरी विद्रोह। ये नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर ने किया था। गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे। तो कहाँ हुआ है, कब हुआ है? 1844 ईस्वी में बाबाजी अहिरेकर थे। ये कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। तो याद रखना है गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ है 1844 में। उसके बाद पश्चिमी घाट, जो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो भारत के प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है, पठारी क्षेत्र। तो ये यहाँ पे नीलगिरी के पास आके मिल जाता है। क्वेश्चन यहाँ भी याद रखिए कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ मिलता है? नीलगिरी पर्वत के पास। तो पश्चिमी घाट में कुछ विद्रोह हुए थे, जिसमें से है बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है रामोसी विद्रोह। इसको याद रखना है। रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था। नेतृत्व चित्तर सिंह वासुदेव एवं बलवंत फड़के ने किया था। तो चित्तर सिंह वासुदेव एवं बलवंत फड़के, रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? 1822 में पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी घाट आप लोग जान गए कि दोनों प्रायद्वीपीय भारत के जो तटीय भाग है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं और इस पूर्वी घाट कहते हैं। तो यहाँ पर रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था। अगला है किट्टूर विद्रोह, कर्नाटक का विद्रोह है। चेन्नप्पा व रयप्पा ने किया था इसका नेतृत्व 1824 1829 में। तो किट्टूर विद्रोह कर्नाटक में हुआ था 1824 और 1829 में। इसका चेन्नप्पा और रयप्पा ने इसका नेतृत्व किया था। तो किट्टूर विद्रोह हो गया। उसके आगे है पोलीगारो विद्रोह 1801 में हुआ था। कट्टा व मन्ना इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये पोलीगारो विद्रोह है जो कट्टा व मन्ना 1801 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था। गंजाम विद्रोह भी कभी कभी पूछ लेता है। श्रीकर भंज ने इसका नेतृत्व किया था, गंजाम विद्रोह। तो कौन सा विद्रोह है? गंजाम विद्रोह 1805 में हुआ था। तो इसको भी याद रखना है। फिर आगे देखते हैं जहाँ सबसे अधिक और महत्वपूर्ण विद्रोह सब हुए हैं उसमें से एक विद्रोह देख लेते हैं। झारखंड में जो विद्रोह हुए थे, अधिकतर विद्रोह झारखंड से पूछे जाते हैं क्योंकि जनजातीय विद्रोह सब है। जैसे कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में। बिहार में भी कोल विद्रोह हुआ था। तो कोल विद्रोह 1831 में झारखंड में हुआ था। इसका बुद्धो भगत नेतृत्व किया था। कौन किया था? कोल विद्रोह का बुद्धो भगत। तो कोल विद्रोह याद रखना है
1831 में कोल विद्रोह, बुद्धो भगत इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद है संथाल विद्रोह 1855-56 में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। संथाल विद्रोह, इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, तो चांद भैरव चारों भाई थे, तो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव चारों भाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 1857 से एक वर्ष पूर्व विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह। किसने नेतृत्व किया था? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, चारों आपस में सगे भाई थे। उसके बाद है खेरवार विद्रोह, जो 1874 में हुआ था। खेरवार विद्रोह कब हुआ था? 1874 में, तो इसको याद रखना है, खेरवार विद्रोह 1874 में। उसके आगे है मुंडा विद्रोह, जो 1899 1900 ईस्वी में हुआ था। 1899 और 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करता था, तो याद रखना है मुंडा विद्रोह को ही दूसरा नाम है उलगुलान विद्रोह, तो इनको याद रखना है। इसी को सरदारी लड़ाई भी कहते हैं, और इसका नेतृत्व कौन किया था? बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा को धरती आबा भी वो लोग कहते थे। तो मुंडा विद्रोह 1899 में याद रखना है। उसके बाद है ताना भगत आंदोलन, जो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था 1914 में। तो ताना भगत किसके नेतृत्व में हुआ था? जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में, इसको भी याद रखना है। युआन व जुआंग विद्रोह 1867-68 में हुआ था, रत्न नायक के नेतृत्व में हुआ था। फिर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। खासी और अहोम विद्रोह, जो असम में हुए थे, खासी और अहम और खासी विद्रोह, ये पूछ लिया जाता है कि अहोम विद्रोह और खासी विद्रोह, तो देखना है कि अहोम विद्रोह कब हुआ था? 28 में, 1828 में, और 28 से 33 तक चला था खासी विद्रोह। तो अहोम विद्रोह का गोमधर कुंवर नेतृत्व करता था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? पहली बात असम में, तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में, और इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर सिंह ने किया था। और खासी विद्रोह भी 28 से 33 तक चला था, इसका राजा तीरथ सिंह नेतृत्व करता थे। तो खासी विद्रोह और अहोम विद्रोह कहाँ हुए थे? असम में हुए थे। कुछ विद्रोह है नागालैंड में, नागा विद्रोह, जो रानी कौडलियो के द्वारा किया गया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी रानी कौडलियो आज़ादी की लड़ाई में, जो रानी थी वहाँ की। तो रानी कौडलियो द्वारा नागा विद्रोह किया गया था, ये नागालैंड में हुआ था 1931 ईस्वी में। आपको वहाँ बताए थे कूका विद्रोह, तो वही मणिपुर में कुकी विद्रोह 1917 में हुआ था, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह जो है बंगाल और बिहार से संबंध है, यहाँ पे देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहाबी आंदोलन, जिसको विद्रोह यहाँ कहते हैं, ये धार्मिक सुधार आंदोलन था मुस्लिमों का। तो ये 1830 और 60 में हुआ था। इसका सैयद अहमद बरेलवी इसके नेता थे, जिनके द्वारा ये विद्रोह चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था। तो ये वहाबी विद्रोह है कब? 1830 और 60 में 1830 और 60 में वहाबी विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन भी आता है कि पटना 1830 में किसका केंद्र था? तो यही वहाबी विद्रोह का आंदोलन का केंद्र पटना था 1830 ईस्वी में। आगे है सन्यासी विद्रोह, जो 1770 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व सन्यासी गिरी संप्रदाय द्वारा किया गया था। और इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1770 में पूर्णिया किसका केंद्र था? तो पूर्णिया 1770 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। आगे है फ़कीर विद्रोह, 1776 में हुआ था, नेतृत्व मजनू शाह और चिराग द्वारा। तो मजनू शाह और चिराग दोनों को याद रखना है, मजनू शाह चिराग द्वारा हुआ था। तो फ़कीर विद्रोह 1776 में हुआ था। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह, 1813 में हुआ था। पागलपंथी का नेतृत्व करम शाह और टीपू शाह ने किया था। तो करम शाह और टीपू शाह। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था, और जिसका नेतृत्व कौन किया था? करम शाह और टीपू शाह। कब हुआ था? 1813 में। फरायजी विद्रोह, ये भी 1820 में हुआ था। इसका भी नेतृत्व कौन किया था? दादू मियाँ। तो ये सब जो जितना भी विद्रोह है, फ़कीर विद्रोह, फरायजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ये सब बंगाल में हुए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। इन सबको याद रख लेना है, पूरा याद रट ही लेना है, बार बार पूछे जाते हैं ये सब। फ़कीर विद्रोह,
फिर से देख लीजिए। 1776 में मजनू शाह चिराग द्वारा हुआ था। पागलवंती विद्रोह 1813 में करम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में, टीपू मीर के नेतृत्व में हुआ था। फरैजी विद्रोह दादू मियाँ के नेतृत्व में 1820 में हुआ था। भूमिज विद्रोह 1833 में हुआ था। ये सब कहाँ हुए थे? नेपाल में हुए, बंगाल में हुआ था। आगे कुछ उड़ीसा के, जैसे खोंड विद्रोह खोंड जनजाति द्वारा हुआ था 1837 ईस्वी में। इसी में नरवली प्रथा का जो चलन था, जिसको 1843 में ख़त्म कर दिया गया था। तो नरवली प्रथा किस में चलन था? तो खोंड में ही चलन था। तो ये विद्रोह कब हुआ था? 1837 में चक्र बिसोई के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। फिर अगला है पाइका विद्रोह। तो पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 में। नेतृत्व बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था पाइका विद्रोह का। तो पाइका और खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। देखिए, इसको याद रखना, पाइका और खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। संभलपुर विद्रोह है 1833 में, 62 में हुआ था सुरेंद्र देसाई द्वारा। आगे है कोया विद्रोह जो 1879-87 में हुआ था, टोम्पा सोरा द्वारा इसका किया था। एक महत्वपूर्ण विद्रोह यहाँ पे है, इसको भी रखना है, आंध्र प्रदेश का जो रंपा विद्रोह है। रंपा विद्रोह पूछ लिया जाता है। सीताराम राजू इसका नेतृत्व करता थे। कौन थे? रंपा विद्रोह का सीताराम राजू। तो रंपा विद्रोह याद रखना है, कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के द्वारा। चेंचू आदिवासी आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1920 में हुआ था। तो हम लोग देख लिए, क्या क्या देखें, यहाँ शुरू से देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लिए यहाँ पे कूका विद्रोह हुआ पंजाब में। फिर हम लोग देखे गुजरात के कुछ विद्रोह, जो कच्छ विद्रोह हुआ, बघेरा विद्रोह हुआ। फिर हम लोग गडकरी विद्रोह देखे, रामौसी देखे पश्चिमी घाट का। फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कोल विद्रोह देखे, संथाल विद्रोह देखे, मुंडा देखे। तो ये सब विद्रोह, झारखंड के विद्रोह देखे। फिर हम लोग असम के अहोम विद्रोह और खासी विद्रोह को देखे। फिर हम लोग नागालैंड के नागा विद्रोह को देखे। फिर हम लोग बिहार और झारखंड के कुछ विद्रोह, वहाबी आंदोलन को देखे, सन्यासी विद्रोह को देखे, फ़कीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फराइजी विद्रोह। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये सब इसको याद रखना है। इसी तरह से हम लोग रंपा विद्रोह देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खोंड विद्रोह उड़ीसा में, पाइका विद्रोह। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।